Yes, ma'am. Chapter 15 now environment, and here all the interacting organism in an ecosystem together with the non-living constituents of the environment is called an ecosystem. An ecosystem consists of biotic components, living organism, and abiotic component like temperature, rainfall, wind and soil. So ये हमने पढ़ लिया। फिर यहाँ पर जब हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे किसी ने बहुत ही मेहनत से अपना गार्डन बनाया या फिर फील्ड में क्रॉप्स उगाते हैं, तो दो ब्रॉड कैटेगरी हो जाती है इकोसिस्टम की। फिर एक तो मैन मेड जो क्रॉप फील्ड्स हैं, और इन्हें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स भी कहते हैं। गार्डन्स हैं, बोटेनिकल गार्डन्स भी होते हैं, दिल्ली में है, ठीक है। तो वहां पर भी तो कितने सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं और अपने नॉन लिविंग और लिविंग दोनों आपस में इंटरेक्ट करके अच्छी ग्रोथ प्लांट्स की हो रही होती है। वहां पर जानवर भी रहते हैं। प्लस अगर हम क्रॉप देखें, हमारे चारों तरफ एग्रीकल्चर मतलब एरिया है। उत्तर प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शुगर केन सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। प्लस डेयरी में भी इंडिया क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोथ कर रहा है, मिल्क भी ज्यादा प्रोड्यूस। तो वी आर डूइंग एनिमल वी कैन से हस्बेंड्री एज वेल एज वी आर डूइंग फार्मिंग। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स हम लोग मैनेज करते हैं, वी आर मैनेजिंग द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एंड वहीं पर जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो क्या है, जब हम किसी नेशनल पार्क में विजिट करें या जब हम किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विजिट करें, हम देखेंगे वहाँ वाइल्ड एनिमल्स आराम से नेचुरल एरियाज में रहते हैं। वहाँ के जो पूरी कितनी रफ कह सकते हैं एरिया होता है बहुत। हम तो बड़े जीप में या फिर बड़े कैंटर्स उन सब में जाते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी पे विजिट करने के लिए, हम अपने आप को सेफ रखते हैं। बट हम जब देखते हैं कि एक्चुअली में फॉरेस्ट कैसा होता है, तो वहाँ पे तरह तरह के बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। पॉन्ड्स मिल जाएंगे हमें उस नेशनल पार्क में, बीच बीच में कहीं लेक्स मिल जाएंगी। तो ये क्या है, ये नेचुरल है, ये किसी ने बनाई थोड़ी है वहां पर। ये तो ऑलरेडी अर्थ में जैसा एरिया है, जिस एरिया का वो नेशनल पार्क है, उस एरिया की वहां पर वेजिटेशन हुई हुई होगी। ठीक है, क्लियर हो गया दो तरह के इकोसिस्टम्स आपको, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको बच्चों को? Yes, ma'am. अब यहाँ पर एक्टिविटी Yes, FF ma'am. 1 यहाँ पे बोला है कि अगर कोई एक्वेरियम सेट करेगा तो अपने एक्वेरियम में वो ऑक्सीजन पंप लगाएगा, अपने एक्वेरियम में फिश फूड डालेगा, और वो देखेगा कि उसमें थोड़ी एक छोटा सा बल्ब भी जले, लाइटिंग भी वहां पे हो, कुछ वो पौधे भी रखेगा वहां एक्वेटिक, कुछ एक दो मछलियां उसके अंदर रहेंगी। तो सेटअप कर रहा है, इकोसिस्टम बना रहा है। आर्टिफिशियल एक्वेरियम भी क्या है, एक आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम है। इसको मैनेज करना पड़ेगा उसको, बिकॉज उसको इतनी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ रही हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्लांट्स नहीं, थोड़े से प्लांट्स, कभी कभी तो प्लांट्स उसमें होते ही नहीं है, सिर्फ फिशेस और थोड़ा सा ऐसे ही ब्यूटीफुल कुछ ऐसा सीनरी वगैरह से बनाकर एक्वेरियम बनाया जाता है, बिल्कुल प्योर वाटर ही रखा जाता है वहां पे। तो इसी वजह से ऑक्सीजन पंप लगाई जा रही है, ताकि ऑक्सीजन उसके अंदर आर्टिफिशियली डाली जा सके। नहीं तो अगर प्लांट होते तो ऑक्सीजन उसके अंदर नेचुरली आती रहती। ठीक है। और अब जब उसमें फिशेस रहेंगी तो वो क्या करेगी, वेस्ट भी रिलीज करेंगी उस वाटर में। तो एक्वेरियम को टाइम टाइम पे क्या करना पड़ेगा, साफ भी करना पड़ेगा। जबकि जो पॉन्ड में फिशेस रहती हैं और रिवर्स में रहती हैं, वहां पर क्या होता रहता है, डिकम्पोजिशन भी वेस्ट का होता रहता है नेचुरली। तो नेचर में तो ये ऑलरेडी साइक्लिंग होती रहती है, बट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में ये सब करनी पड़ती है। वी हैव टू हैव अरेंजमेंट्स फॉर क्लीनिंग द थिंग्स। ठीक है, एक्वेरियम को क्लीनिंग करने की वी हैव टू गेट द थिंग्स। नाउ यहाँ से आपको, जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चलेगा। 3 लेवल्स के, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, जो क्लोरोफिल जिनके अंदर होता है वो क्या है, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। Producers. जो 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, कैन बी ग्रुप्ड इनटू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर, जो इन्वायरमेंट में अलग तरीके से मेंटेन कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। ठीक है, प्रोड्यूसर्स फूड प्रोड्यूस कर लेंगे रेडिएंट एनर्जी से, सन की एनर्जी से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी फोटोसिंथेसिस की बात होगी।
और इनके ऊपर दूसरे ऑर्गेनिज्म सस्टेन करेंगे, यानी वो फूड को कंज्यूम करेंगे प्रोड्यूसर से डायरेक्टली, एंड देन कंज्यूमर्स में वो जाएगा, एंड हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर सब जगह जाएगा. एंड इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम. फिश और पॉन्ड, अगर आप उसे क्लीन नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल जो भी ऊपर हमने एक्वेरियम की बात कही, तो थोड़ी दिन बाद क्या देखोगे कि मछली जो है उसके अंदर अपने आप ही मरने लगेगी, जो सफोकेट हो जाएगी वेस्ट से और प्रॉब्लम से हो जाएगी. तो ऐसे सफोकेशन से बचने के लिए कौन है? क्लीनर्स हैं. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, वो जो भी ऑर्गेनिज्म मर गए हैं उनको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं. उन्हें ब्रेक करके वापस से सॉइल में मिला देते हैं. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, तो गार्बेज अगर इधर उधर ऐसे ही पड़ा रहे, बायोडिग्रेडेबल नॉन, कल हमने देखा था 2 तरह के गार्बेज हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो उसके लिए भी नेचुरल रिप्लेनिशमेंट, अगर बायोडिग्रेडेबल होता है तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप ग्रो करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को किस में बदल देते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, इंजाइम्स की मदद से. क्योंकि उन ऑर्गेनिज्म में क्या होती हैं? इंजाइम्स. तो ब्रेक करते हैं, उनसे फूड लेते हैं. जैसे फंगस है, वो डेड मैटर पे ग्रो होती है, उनसे फूड लेती है, और डेड मैटर क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है. क्लियर? Yes, ma'am. 15.2 क्या है कि यहाँ पर आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक्वेरियम में आपने केयर नहीं करी और एक्वेटिक एनिमल को डाल दिया विच ईटिंग वन अनदर, तो क्या होगा? एक पॉन्ड की तरह एक एक्वेरियम में भी आर्टिफिशियली आप क्या सेटअप कर सकते हो? फूड चेन सेटअप कर सकते हो. ठीक है, तो एक्वेटिक सिस्टम में भी एक फूड चेन होती है, या इकोसिस्टम में हमेशा ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. तो कैसे आप अब नेक्स्ट एक्वेरियम में यहाँ क्या भर सकते हो? व्हाट यू कैन फिल हेयर? ए, बी और सी में आप क्या भर सकते हो यहाँ? Ma'am, producers, then consumers, then decomposers. हाँ, तो एक्वेटिक की बात अगर करें तो फाइटोप्लैंक्टन नाम के प्रोड्यूसर्स आते हैं, जो बहुत छोटे छोटे एल्गीज बोल सकते हैं. ठीक है, एल्गीज हो सकती हैं जो पानी में रहती हैं, या छोटे प्लांट्स. उनको कौन खाएंगे? एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं कुछ, ठीक है, वो खाएंगे. और एक्वेटिक इंसेक्ट्स को कौन खाएंगी? फिश, मछलियां खाती हैं, छोटी मछलियां. कल हमने पॉन्ड की भी तो देखी थी फूड चेन, जब हमने बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देखा था उस वक्त. तो फूड चेन और फूड वेब्स, इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया है? फूड चेन और फूड वेब की डेफिनेशन, ट्रॉफिक लेवल्स की डेफिनेशन, दिस इज गिवन हियर. एंड 3 फूड चेन्स आर शोन: फॉरेस्ट की फूड चेन, ग्रासलैंड की फूड चेन और पॉन्ड की फूड चेन. ठीक है, दिस इज फॉरेस्ट, दिस इज ग्रासलैंड एंड दिस इज पॉन्ड फूड चेन. यहाँ पर इसको रीड करेंगे, फूड चेन और फूड वेब्स को. कोई एक बच्चा. Okay, ma'am. In activity 15.4, we have formed a series of organisms feeding on one another. These series of organisms taking part at various biotic levels form a food chain. Each step or level of the food chain forms a trophic level. The autotrophs or the producers are at first trophic level. They fix up the solar energy and make it available for heterotrophs or the consumer. The herbivores or the primary consumers come at second. Small carnivores or the secondary consumers at the third. The larger carnivorous or the tertiary consumers form the fourth trophic level. We know that the food we eat act as a fuel to provide us energy to do the work. Thus, the interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to another. As we have studied, the autotrophs capture the energy present in sunlight and convert it into chemical energy. This energy supports all the activities of the living world. From autotrophs, the energy goes to the heterotrophs and decomposers. However, as we saw in the previous chapter on sources of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to environment in forms which cannot be used again. The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied, and it has been found that the green plant in terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on the leaves and convert it into
food energy. When green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work, and the rest goes towards growth and reproduction. have studied. Now just Divya has read it. So in इसके अंदर आपको फूड चेन की डेफिनेशन मिली कि सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे, बायोटिक लेवल पे, कि कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म पहले डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है और फिर उस ऑर्गेनिज्म को कोई हायर ऑर्गेनिज्म खाता है, वो उस पर डिपेंड है. इस तरह से ऑर्गेनिज्म चेन में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से फॉर देयर डेली फूड नीड्स. अपनी फूड की नीड के लिए वो कनेक्टेड है और इसी कनेक्शन को, इसी सीरीज को ऑर्गेनिज्म का फूड चेन बोल देते हैं. हर स्टेप इसमें एक ट्रॉफिक लेवल है और जहां पर सोलर एनर्जी फिक्स होती है सबसे पहले प्लांट्स में, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, इन्होंने एनर्जी फिक्स करी है सोलर एनर्जी. और हेट्रोट्रॉफ्स को फूड इन्हीं से मिलता है. तो ये भी क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल है जो कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है. फर्स्ट स्टेप पे आएंगे ये फूड चेन में. ठीक है, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा अभी कि ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल. तो प्लांट क्या है, फर्स्ट स्टेप है. देन सेकंड क्या हो जाएगा, हर्बीवोर में स्मॉल कार्निवोर्स. जो हर्बीवोर्स होंगे, जो छोटे कार्निवोर्स होते हैं, जो हर्बीवोर्स हैं वो, और या फिर उनका दूसरा नाम है हर्बीवोर का प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खाते हैं. तो हिरन हुआ, ये इंसेक्ट हुआ ग्रास हॉपर, ये एक्वाटिक इंसेक्ट, ये क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हैं. प्राइमरी कंज्यूमर यानी छोटे कार्निवोर्स. एंड थर्ड और लार्जर कार्निवोर जो इससे बड़ा है, थर्ड या लार्जर कार्निवोर, वो क्या करेगा, वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे दोनों पे है. तो सबसे टॉप वाला कार्निवोर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, यानी जो टॉप प्रीडेटर होगा, टाइगर हुआ, हॉक हुआ, ठीक है, क्रेन हुआ, दीज आर टॉप कार्निवोर्स. नाउ द इसमें जो मेन नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है, तो द इंटरैक्शंस अमंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये इंटरैक्ट करते करते क्या करा रहे हैं, एक्चुअली में ये इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो करा रहे हैं वन कंपोनेंट से अनदर कंपोनेंट. एंड ऑटोट्रॉफ कैप्चर कर रहे हैं एनर्जी को, सनलाइट को, और उसको केमिकल एनर्जी में बदल रहे हैं सबसे पहले. एंड ये एनर्जी सपोर्ट कर रही है सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज को. ऑटोट्रॉफ्स में एनर्जी हेट्रोट्रॉफ्स में जाती है और डिकम्पोजर्स में जाती है. हाउएवर एज वी सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे एनर्जी में, बट लॉस्ट इन्वायरमेंट के फॉर्म, लॉस्ट नहीं, सम एनर्जी, हर बार जब भी एनर्जी चेंज होती है तो कुछ एनर्जी लॉस्ट भी होती है जो कभी भी वापस से यूज नहीं की जा सकती. द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स, इस फ्लो ऑफ एनर्जी को पढ़ा गया और इससे क्या बनाए गए, थोड़े से पॉइंट्स बनाए गए हैं, जो पॉइंट्स नीचे लिखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज यही आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं. कोई भी एक पॉइंट लेकर इसे जस्टिफाई करने को बोला जाता है कि दैट यू से दैट 10% एनर्जी कैन टेकन एज अ एवरेज वैल्यू, दैट इट गोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. क्यों बोला गया, या यू से दैट द एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट और एक्सप्लेन द स्टेटमेंट या गिव रीजंस. तो ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पिरामिड ट्रॉफिक लेवल का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिरामिड है कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, देन टर्शरी कंज्यूमर्स है. तो ये पॉइंट्स रीड करेंगे. कोई भी बच्चा, नेक्स्ट स्टूडेंट, read the point here, given here. The green plants title ecosystem capture about 1% energy of sunlight that falls on their leaves and convert into food
energy. Second, when green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work, and the rest goes towards growth and reproduction. An average of 10% of food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumers. Third, therefore, 10% can be taken as the average value of the amount of organic matter that is present at each step and reach the next level of consumers. Since so little energy is available for the next level of consumer, food chain generally consists of only 3 or 4 steps. The loss of energy at each step is so great uh, that very little usable energy remains after food trophic levels. There are generally a greater number of individuals at a lower trophic levels of ecosystem. The greatest number is of the products. Last, the Producers. length. So ग्रेटेस्ट नंबर प्रोड्यूसर्स का है और जनरली जो नीचे के ट्रॉफिक लेवल के इंडिविजुअल हैं वो ज्यादा होते हैं नंबर में. उससे ऊपर आपने ये जो पॉइंट्स पढ़े पहले इनको डिस्कस कर लेंगे कि ग्रीन प्लांट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एनर्जी को कर रहे हैं फिक्स फूड में बना रहे हैं ग्रीन प्लांट. फिर ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर खा रहे हैं जिससे ग्रेट डील ऑफ एनर्जी लॉस्ट हो जा रही है हीट में, क्योंकि भागना दौड़ना पड़ता है किसी भी हार्बीवोर को भी कार्निवोर को भी फूड खाने के लिए. एंड देन 10% इस ईटन फूड का किस में टर्न होता है, उसकी बॉडी खुद बनती है उस खाने से. इट्स बॉडी इज फॉर्म्ड फ्रॉम दैट फूड. ठीक है. एंड फिर 100% जो होता है वो फूड टर्न अप हो जाता है बॉडी में, जिसमें से उसमें से 90% हीट के फॉर्म में एनर्जी चली जाती है. एनर्जी गोज इन द 90% हीट. एंड रेस्पिरेशन अपनी लाइफ प्रोसेसेस करने में एनर्जी यूज हो जाती है. सो ओनली 10% इज टेकन एज एवरेज वैल्यू. इस वजह से ये रीजन जो ऊपर वाला है उस पॉइंट का रीजन ऊपर ही दे दिया, उसका पॉइंट का रीजन कि 10% क्यों जाती है, इस ये रीजन है और नीचे फिर लॉ है.